कहते हैं। इतना बेसिक टॉपिक कि जमीकंद खाने से क्या होता है, हमें वो क्यों खाना नहीं चाहिए। पर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम जैसे शौक मौज की जिंदगी में घुस जाते हैं, we forget that something as basic as that was taught to us बचपन से, हम वो चीज को कभी अमल कर ही नहीं पाते। रीजन बीइंग फर्स्टली satisfying your taste buds, उसके बाद आता है मौज शौक, उनके साथ जाना पड़ता है, हमें खाना पड़ता ही है। और मम्मियां ये नहीं खाएंगे तो कैसे चलेगा, इनमें खून कैसे बढ़ेगा, ये बड़े होके बलवान कैसे बनेंगे। समथिंग एज बेसिक एज दैट। बट वाई? जब हम जमीकंद को देखते हैं, उसको हम कट करते हैं, उसके ऊपर नमक लगाते हैं, मिर्ची लगाते हैं, एंड हम जब उसको वाओ सो अमेजिंग, और उसको हम उसी टेस्ट के साथ हमारे मुंह के अंदर डालते हैं, वी डू नॉट रियलाइज एट ऑल कि हम जो खा रहे हैं उसमें कितने 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 जीव हैं, एकदम छोटे, जो आपके नेकेड आई से आप देख ही नहीं सकते। बट आई थिंक यहाँ पे साइंस में इस चैप्टर के बारे में सबने पढ़ा ही होगा, दैट इतने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जमीकंद के अंदर, रूट वेजिटेबल्स के अंदर हमें दिखते हैं, एंड दैट्स प्रूवन, दैट्स अ फैक्ट। बट व्हाई? द ओनली रीजन इज कि हम अपने टेस्ट बड्स को सेटिस्फाई करने के लिए हम जमीकंद का उपयोग करते हैं, एंड टू कंट्रोल फॉर 1.5 months ऑल्सो, चौमासे के दौरान जब हम स्ट्रिक्टली कहते हैं कि नहीं, ये 1.5 महीने तो मैं नहीं खाऊंगा, दैट्स ऑल्सो सो डिफिकल्ट फॉर सो मेनी पीपल। तो आज हमारे ही पाठशाला के बच्चे आपके समक्ष एक एक रूप धारण करके आ रहे हैं। कोई आलू बना है, कोई प्याज बना है, कोई फूल गोभी बना है, और ये चीज आपको आज बताएंगे कि जब आप इनको कट करते हो, इनके ऊपर नमक मिर्ची लगाते हो, और जब उसको आपके अंदर आप उसको ग्रहण करते हैं, इन जीवों को कितनी कितनी वेदना होती है। समथिंग दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन। हमें हमारे शरीर में अगर एक छोटी सी भी खरोच आ जाए ना, हम हू हल्ला कर देते हैं, हमारे आसपास 10 लोग आ जाते हैं। बट व्हाट अबाउट देम? इनकी क्या गलती है? और हमारे ज्ञानी भगवान कहते हैं कि अगर आप उनको खाते हो और उनके बारे में अच्छे विचार करके उसको खाते हो, तो हु नोस, अगले भव में हम खुद वो जीव बन सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि एक शरीर में अनंत जीव होते हैं, उसे अनंत काय कहते हैं। अनंत काय की आसक्ति से हम अनंत काय में चले गए तो हम अनंत काल तक जन्म मरण की प्रक्रिया वहीं पर करना पड़ता है, जहां के दुखों को व्यक्त करना संभव नहीं है। नरक से भी अधिक दुख है, और इसीलिए ज्ञानी भगवंतों ने फरमाया कि जीव के स्वाद के लिए हम अनंत काय का भक्षण नहीं करें। यही अपनी व्यथा अनंत काय के जीव आप सभी के सामने व्यक्त करने वाले हैं। मैं हूँ लंबी लाल लाल, मेरे हरे हरे बाल, लोग खाते हैं मुझको बना के सलाद। मैं गाजर हूँ, अनंत काय हूँ, मुझे खाने वाले दुर्गति का दरवाजा खटखटाते हैं। लोग मेरा हलवा, सलाद, अचार बड़े शौक से खाते हैं और नरक जाने की तैयारी करते हैं। प्लीज मुझे मत खाना, प्लीज मुझे मत खाना, मुझे बहुत प्लीज मुझे मत खाना, मुझे बहुत दुख होता है। इसको उठाएं, गगन में ये वहां पे दोनों हाथ, ये वहां पे इसको हाथ में दे दूंगी। अच्छा
खाने वाले दुर्गति का दरवाजा खटखटाते हैं। लोग मेरा हलवा, सलाद, अचार बड़े शौक से खाते हैं और नरक जाने की तैयारी करते हैं। प्लीज मुझे मत खाना, मुझे बहुत दुख होता है, दर्द होता है। उछिले जब जब छिलके मेरे, उछिले जब जब छिलके मेरे, की आंखों से आंसू निकले, की आंखों से आंसू निकले मेरे। मैं प्यास हूँ। धर्म से विमुक्त व्यक्तित्व मुझे खाए बिना नहीं रह सकते, पर उन्हें पता नहीं है कि मैं अनंत काय के साथ तामसी भी हूँ। खाने वाले का खून गर्म करता हूँ, आवेश व गुस्से से भर देता हूँ, उन्हें नरक का मार्ग दिखाता हूँ। तो भाइयों और बहनों, मेरा आप सब से विनम्र निवेदन है कि आप मुझे मत खाइए, मुझे बहुत पीड़ा होती है। धन्यवाद। सब बच्चों का फेवरेट, नरक गति का हूँ मैं गे, सब सब्जियों सस्ता है रे, है रे, है रे, है रे। छोटे सुनो, बड़े सुनो, सब सुनो, पहचानो कौन हूँ मैं? हाँ, मैं आलू हूँ। मेरी सब्जी फेवरेट है। मेरे से सैकड़ों आइटम बनती है और मुझे खाते हैं और अपनी दुर्गति का द्वार खोलते हैं। मुझे खाने वाले जो यदि आप मुझे खाने वाले हो तो उस स्वाद में आपको आयुष्य कर्म होगा, आयुष्य कर्म का बंधन होगा और अनंत काय तक अनंत काया में आपको सड़ना पड़ेगा। हम भी कभी आलू खाए होंगे, इसलिए तभी आलू बने। इसलिए इस चेतावनी को ध्यान में रखें, अनंत काया का अभक्षण ना करें। अब आप मुझे मत खाओ, मुझे बहुत दर्द होता है। धन्यवाद। मैं हूँ बदबूदार रंग, मेरा रंग है सफेद, लोग खाते वक्त नहीं करते थे। मैं दुर्गंध से भरपूर हूँ, फिर भी समझ नहीं आता मुझे इतने लोग चाव से कैसे खाते हैं। मेरी सुगंध कभी साधु संतों को आ जाती है तो वे उल्टी कर देते हैं और लोग जिनचाशल में जन्म लेने के बाद भी मेरी चटनी बना कर खाते हैं। तो सोचो लहसुन खाने वालों, कहाँ जाओगे? दुर्गति सिवा और स्थान कहाँ? मैं प्लीज कृपा करती हूँ सबकी कि प्लीज लहसुन मत खाओ, मेरे को बहुत दर्द होता है। फूल जैसी दिखती हूँ मैं, नाम है मेरा गोभी, फूल गोभी। मैं फूल गोभी हूँ, मुझे खाने वाले ध्यान रखें, आप भयंकर चीज का सेवन कर रहे हैं एवं अनेकों तेंदुआ जीवों की हिंसा करके अपने मनुष्य जीवन को नष्ट कर रहे हैं। मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि मुझे मत खाएं, मुझे बहुत दर्द होता है। धन्यवाद। उबाल के खाते हैं, मुझको कच्चा भी है खाते, शक्करकंद के जैसा मीठा, शक्करकंद जैसा मीठा। मैं शकरकंद हूँ, मुझे लोग बड़े शौक से खाते हैं। कोई दूध में उबाल कर खाता है, तो कोई सेक कर खाता है, तो कोई रड़ा कर खाता है। किंतु ध्यान रखना, मैं अनंत काय हूँ। मुझे खाते खाते आयुष्य बंद हो गया तो अनंत काल तक अपने पास बुला लूंगा। प्लीज मुझे मत खाइए, मुझे बहुत दर्द होता है। घिस घिस कर हम चाय है पीते, नाम है मेरा अदरक,
नरक में होगी दग दग, नरक में होगी दग दग। चाय की चुस्की लेके पीने वालों, मुझे पहचानिए मैं कौन हूँ? हाँ, मैं अदरक हूँ। अदरक में भी तो अनंत काय हूँ। मुझे छूने से ही पीड़ा होती है, पर फिर भी लोग मुझे चाय में घिस घिस कर डालते हैं और उबालते हैं। हमारी तकलीफ तुम क्या जानोगे रमेश बाबू? मैं खुद अपने पूर्व के किए हुए पाप यहाँ भुगत रहा हूँ। जिन शासन को प्राप्त किए, कम से कम आप तो ऐसी गलती मत कीजिए, नहीं तो आपको भी इन्हीं दुखों को सहना पड़ेगा और माता के लिए जीवन वेस्ट हो जाएगा। जमीन कंद का सौगंध लेने वाले भी हमसे निवेदन करते हैं महाराज, एक अदरक खुला रखिए। इस अदरक की आत्मकथा सुनी आप लोगों ने? हमारे जिन शासन में और भी धर्म शासन में अदरक का पूर्ण विरोध है और उस जगह सूंठ का उपयोग है। थोड़ा सा विवेक को जगाएंगे तो ये जमीन का बच्चे बहुत छोटे हैं और दूसरे नंबर में बहुत कम टाइम का परिश्रम है, काफी सहयोग प्रेक्षा जी का लगभग कंप्लीट सहयोग रहा है और ये इनका पहला प्रयास है। आप लोग खूब अनुमोदना ही ना कीजिए, उसका अनुकरण कीजिए। अनुमोदना और अनुकरण में बहुत अंतर है। अनुमोदना का अर्थ क्या होता है, थोड़ा बोलते जाइए, समझाए बिना आप समझोगे नहीं। अनुमोदना का अर्थ क्या होता है? शाब्दिक होता है। अनुमोदना शब्द से हो जाता है, पर अनुमोदना इतना घटिया नहीं है तो बहुत बढ़िया है, ध्यान रखना। अनुमोदना का अर्थ होता है अनुकरण। अनुमोदना का अर्थ क्या होता है? अनुकरण। जो बातें ये लोग कह रहे हैं उसका हम अनुकरण करें और जरूर बीच में चाहें तो बीच में और एंड में चाहें तो एंड में आप कम से कम खुद तो छोड़ के जाइए, इन बच्चों की कामना को पूरी करके जरूर जाइए। हमारी तो छोड़ो, हमारे साथ आप भी ठीक हो गए और हम भी ठीक हो गए, इसलिए हमको छोड़ो। इन बच्चों के इस निवेदन को, आग्रह को आप लोग जरूर स्वीकार कीजिए। अंकुरित अंकुरित खाना नहीं, सुनो जैनियो, सुनो जैनियो। मैं अंकुरित हूँ, मैं अंकुरित हूँ। अंकुरित खाना नहीं चाहिए, उसे खाने से दुर्गति ही प्राप्त होती है। मैं अंकुरित हूँ, अंकुरित खाना नहीं चाहिए क्योंकि उसे खाने से दुर्गति ही प्राप्त होती है और कुछ नहीं। मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि आज से आप सब जमीकन खाना छोड़ दोगे। धन्यवाद। नाम है मेरा शलजम, रंग है मेरा सफेद, खाना मत मुझे, मत मुझे, मत मुझे। मेरा नाम शलजम है, अब बताओ कौन हूँ मैं? हाँ, मुझे इंग्लिश में टर्निप कहते हैं। जब बढ़ जाता है सख्त में दम, खाने वाले जरा चेतो, बढ़ जाएगा नरक में गम। धन्यवाद। 1 मिनट सारे बच्चे एक बार खड़े हो जाओ और फिर नरेगा आ जाओ। अब अच्छी पुकार करो ताकि हमारी आवाज उधर तक। चलो कोई बात नहीं। आजकल जमीकन के प्रति लोगों की आसक्ति बढ़ती जा रही है और उसके प्रति खाने का राग भी बढ़ता जा रहा है। जैसे वड़ा पाव, आलू भुंडा आदि के रूप में खाया जा रहा है। ये सभी जमीन के नीचे पैदा होने वाले स्वादीय पदार्थों से बनता है और जमीन के नीचे पैदा होते हैं, उसे जमीकन कहते हैं। और इस जमीन कण में अनंत जीवों का निवास होता है, क्योंकि जमीन के नीचे सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता और जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं वहाँ प्रचुर मात्रा में जीवों की उत्पत्ति। कहते हैं where there is more darkness there are more जीव।
अर्थात जहाँ अंधेरा होता है वहाँ जीवों की उत्पत्ति होती है। इसीलिए हमारे शास्त्रकारों ने भी उसकी विराधना बचने को कहा है। मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप सभी जमीन कर्म का त्याग करें और जैन धर्म की मान्यता अनुसार सात्विक भोजन करें।